तो ये जल्दी से हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं जो कल के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ से कुछ क्वेश्चन वहाँ से फंस जाते हैं तो मात्र इसको एक संयोग कहा जाएगा। ठीक, तो चलिए पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जंगम का विलोम क्या होगा। जल्दी से जल्दी अपना जो है आंसर जो है चुन सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम रिवीजन मारेंगे इसको। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जंगम का विलोम बताइए। अगर हम इसमें का खा गा घा लिखा है, अगर हम ABCD भी पढ़ते हैं तो आप लोग समझ जाइएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसकी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, विराट का बताइए। विराट, जल्दी से, कम ऑन क्विकली। तो डी हो जाएगा। ठीक है, घा। स्पर्श, स्पर्श का विलोम, स्पर्श का क्या होगा, अस्पर्श होगा। स्पर्श का अस्पर्श। चलिए चौथे का बताइए, चौथे का विलोम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पांचवा सुजाति, सुजाति का विलोम बताइए। तो सुजाति का विलोम क्या हो जाएगा, विजाति हो जाएगा। साधु का विलोम, साधु का असाधु। उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम रोपड़ हो जाएगा। ठीक है, अथ, अथ का विलोम इति हो जाएगा। वादी का विलोम, जल्दी से, तो वादी का विलोम क्या हो जाएगा, वादी का प्रतिवादी। ठीक है, सी वाला। इसको आप क्या करना है, वीडियो पॉज करके अपना ये जो है पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं कौन सा मतलब कि शुद्ध लिखा हुआ है, अशुद्ध लिखा हुआ, सॉरी अशुद्ध लिखा हुआ है। तो अशुद्ध कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शुद्ध बताइए, शुद्ध। चार ऑप्शन दिए, चारों में से कोई एक आंसर जो है आपका सही होने वाला है। कौन सा आंसर सही है, तो 11वें का ऑप्शन नंबर ए, सॉरी का वाला। ठीक है, ए वही। शुद्ध बताइए, शुद्ध। घा, घा शुद्ध हो जाएगा, डी चौथा नंबर। 13वें बताइए कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, खा दूसरा नंबर। चलिए 14वां बताइए, 14वां जल्दी, कम ऑन। हमें उम्मीद है कि आप लोग अपना आंसर जो है जल्दी से जल्दी जो है चुन लेते होंगे। ठीक है, सोच लेते होंगे मन में, तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, घा हो जाएगा। ठीक है, 14वें का। 15वां बताइए, 15वें का कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, तो सी हो जाएगा, तीसरा वाला गा। ठीक है, चलिए 16वां बताइए, शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी, सॉरी अशुद्ध वर्तनी किसकी है, 16वें की, घा। ठीक है, चौथा हिरण्यकश्यप कैसे लिखा जाएगा, शुद्ध, 17वें का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी वाला। ठीक है, खा। शुद्ध बताइए, धोबीन कैसे लिखा जाएगा, तो ए नंबर। ठीक है, 19वें बताइए, सॉरी 19वें का शुद्ध, शुद्ध वर्तनी क्लेश। तो ये बड़ा सा लग जाएगा। ठीक है, बड़ा सा ध्यान रखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध चयन है, अनुग्रहित कैसे लगेगा, अनुग्रहित कैसे लिखा जाएगा, अनुग्रहित का बी वाला सही होगा। ठीक है, खा वाला, ये री वाला रा लगेगा। ठीक है, री वाला। चलिए, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से। पेट की अग्नि, 22वां बताइए। पेट की अग्नि क्या कहेंगे, कई बार रिपीट किया, रिपीट कर सकता है। तो 22वें का गा वाला हो। ठीक है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, 23वां क्या कहेंगे, दामोदर कहेंगे। ठीक है, दामोदर। थोड़ा मतलब कि नाप तोल भोजन करने वाला, थोड़ा नपा तुला मतलब भोजन करने वाला। ठीक है, तो क्या कहेंगे, मिताहारी। ठीक है, सी वाला, 24वें का। जो अपने पद से हटाया गया हो, जल्दी से बताइए भैया। 25वें, टाइम बहुत कम है और रिवीजन बहुत जल्दी जल्दी करना है। 25वें क्या होगा, घा वाला। ठीक है, 26वें का, इंद्रियों को जीत लिया हो जितने, 26वें जल्दी बताइए। तो किसने, दूसरा सा राइट सही होगा। ठीक है, 26वें का बी वाला राइट है, खा वाला राइट होगा। जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या कहेंगे शब्द में, जल्दी से, असाध्य कहेंगे। ठीक है, 28वां बताइए, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो डी वाला। ठीक है, खा मतलब कि घा वाला। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहते हैं, सबको पता है।
चलिए 30वां बताइए, जो सब कुछ जानता है वो तो क्या कहेंगे इस शब्द में? सब कुछ सर्वज्ञ, ठीक है। जो बहुत कुछ जानता है बहुज्ञ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए तत्सम तत्वों की दृष्टि से कौन सा मतलब कि युग में जो है सही लिखा हुआ है? क्षीर खीर, दुग्ध दूध, दही दही, घृत घी, कौन सा सही लिखा हुआ है 31 का? तो त्रिटु मतलब सही नहीं लिखा हुआ, सॉरी सही नहीं लिखा हुआ कौन सा? तो बी वाला नहीं होगा, ठीक है ठीक है। यहाँ पे ये दधी होगा। चलिए एकल का बताइए तद्भव क्या होगा? एकल का अकेला, ठीक है। हल्दी का, जल्दी से जल्दी, ये सब आसान था जल्दी से। तीसरा ठीक है, गा वाला नारियल का नरकेला। 34 का ए नंबर, मतलब का तत्सम शब्द का चयन कीजिए। गा वाला सही है, ठीक है। मुदरी का बताइए तत्सम शब्द। 36 का राइट आंसर क्या होगा? घा वाला, ठीक है, मुद्रिका। बताइए 37 का कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, मतलब घा। 37 का 38 सिंह का बताइए। घा वाला हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो सॉरी गा वाला हो जाएगा, सी। सिंगार का जल्दी से कमान, तो ये वाला हो जाएगा। इसमें ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं लगेगा, ठीक है, ये नहीं लगेगा। इसमें केवल ये ऐसे रहेगा केवल, बस, ठीक है, ये रहेगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है? जल्दी से तद्भव नहीं है कौन सा? 40 का क्या होगा? डी नंबर, ठीक है, मतलब घा। घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये शार्दुल नहीं है, किसका है फिर? रुख का बताइए। रुख का विपट, ठीक है, विपट का सॉरी बिटप होगा, ठीक है, बिटप। पेड़ के पर्यायवाची है, बताइए इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इंद्र पुरंदर है, मगध है, शक्रपति है, ये किसका है? 43 का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा नहीं है? ये नहीं है, ठीक है, डी वाला। जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची है, ठीक है। बताइए 45 कौन सा पर्यायवाची नहीं है? निषेध, मतलब रात्रि, कौन सा नहीं है बताइए? 45 का तम, ये नहीं है, ठीक है, बाकी ये सब है। रजनी है, रात के पर्यायवाची हैं सब, बाकी ये वाला नहीं है, ठीक है, तम। प्राची का पर्यायवाची बताइए भैया, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग, मतलब सी, ग, पूर्व। बगीचा, बगीचा का आराम होता है, ठीक है। आग, आग का पर्यायवाची बी नंबर, मतलब खा। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्रभाकर, दिनाकर, दिनेश है। विवाह, विवाहकर नहीं है, ठीक है, मतलब खा वाला। चलिए 50वां, पहले सीरीज का 50वां लास्ट है ये, मतलब पहले का लास्ट, पहले सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समानार्थी होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य का विलोम बताइए, सामान्य, 50 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। तो सामान्य का विलोम क्या होगा? डी नंबर, विशिष्ट, ठीक है। अमर का विलोम घा नंबर, ठीक है। गौरव का विलोम, जल्दी से लगाव, लाघव हो जाएगा, सॉरी लाघव हो जाएगा, ठीक है। चलिए तिमिर, तिमिर ये कई बार रिपीट किया है। आलोक, यथार्थ का बताइए, 5वां नंबर, विलोम कृत्रिम हो जाएगा। अमित का 6वां नंबर, सी गा वाला राइट हो जाएगा। अतवृष्ट, ये इंपॉर्टेंट है, अनावृष्ट, ठीक है। दातव्य का, संयोग का, जल्दी से बताइए, संयोग का वियोग,
प्रत्यक्ष का विलोम। बी नंबर मतलब खा। अनमोल अनमोल सॉरी, अनुलोम का विलोम। अनुलोम का प्रतिलोम, ठीक है। खा मतलब वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध वाक्य लिखा है बताइए। तो 11वें का क्या होगा, घा नंबर, ठीक है। वीडियो पॉज करके पढ़ के जो है सोच सकते हैं आंसर। चलिए 12वें बताइए कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। 12वें कौन सा शुद्ध है, 12वें का घ नंबर, ठीक है। सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ठीक है। 13वां बताइए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरुजी आ रहे हैं, ठीक है। घा शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, ठीक है। गा नंबर। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है बताइए। 15वां कौन सा शुद्ध है, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, बताइए शुद्ध बताइए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, जल्दी से, परीक्षा कैसे लिखा जाएगा। तो 16वें का राइट आंसर क्या होगा, घा, ठीक है। बताइए भैया शुद्ध वर्तनी कौन सा लिखा है। तो शुद्ध वर्तनी किसकी है, यहाँ से एक आध मतलब क्वेश्चन जो है रिपीट कर सकते हैं, वहाँ पे पक्का है। कल के पेपर में आपको ये सब क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये सब मतलब पूरा नहीं कह सकते लेकिन कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे डायरेक्टली। बताइए भैया। तो उज्ज्वल, ठीक है, लिखा हुआ, ठीक है, सही लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी। अशुद्ध कैसे लिखा, मतलब अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है 18 में बताइए। अशुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताइए शब्द। यहाँ तो हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, और जल्दी से रिवीजन मारिए अपना, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है रिपीट कर सकते हैं, इसलिए हम ये क्या कर रहे हैं, रिवीजन मार रहे हैं। रिवीजन जल्दी से हो रहा है आप लोगों का। तो बताइए भैया 19 का खा, ठीक है, नरक शुद्ध लिखा हुआ है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो अशुद्ध किसकी है, चौथे की घा। पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहेंगे एक शब्द में, अनुचर क्या कहेंगे बताइए। तो अनुगामी कहेंगे, ठीक है। 21वें का खा से खरगोश वाला, ठीक है, अनुगामी। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट कर सकता है। उसे क्या कहेंगे शब्द में, 22वां गा, ठीक है, गा वाला राइट हो जाएगा 22वें का। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे क्या कहेंगे शब्द में, खा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, ये कई बार रिपीट किया है, अप्रत्याशित, ठीक है। 24वें का कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर मतलब घा वाला, डी ऑप्शन, ठीक है। गुरु के मतलब गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला क्या क्या जानते हैं, वासी कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ मतलब चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 25वें का। दिशाएं हैं जिनका वस्त्र है, बताइए जल्दी से। 26 का दिगंबर, एक स्वतंबर होता है, दिगंबर होता है, ठीक है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहेंगे शब्द में, ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर मतलब गा वाला तीसरा सही है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, 28 का राइट हो जाएगा, ठीक है। जो छीड़ ना हो सके उसे क्या कहेंगे शब्द में, तो 29वें का राइट आंसर क्या होगा, गा, ठीक है। अच्छा, जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दुर्बोध हो जाएगा, गा। बताइए भैया करपट का शब्द मतलब तद्भव, ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर सकता है, बताइए तद्भव।
गा कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर। 32 का बताइए कौन सा राइट हो जाएगा। अब अपना आंसर जो अपने मन में सोच रहे होंगे, हमें वैसे मतलब उम्मीद है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, घा। ठीक है, चौथा बताइए भैया 33 का। गा मतलब चौथा आंसर राइट होगा, 33 का चौथा। नीचे दिए गए तत्सम और तद्भव की दृष्टि से मतलब कौन सा जो है गलत जोड़ा है। ठीक है, कौन सा गलत है बताइए। 34 का ये गलत है। ठीक है, कपाट का कपड़ा नहीं होता, ऊपर बता दिए। ससुर का बताइए तत्सम, ससुर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी मतलब गा। बताइए भैया 36 का, ये सर रिपीट किया। 36 का बताइए खा, कर पर का, ये इम्पोर्टेंट है। 37 का क्या होगा, खप्पर, घा नंबर। ठीक है 37 का। 38 का निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक, कोयल। तद्भव क्या है, कोयल। ठीक है, 38 का माँ, माँ शब्द का बताइए तत्सम। 39 का गा। ठीक है, 40 बताइए निम्न में कौन सा जो है तत्सम शब्द है, गरम, नरम, नरक, तीर्थ। तत्सम क्या देखने से लग रहा तीर्थ। ठीक है, घा। केसरी, केसरी का पर्यायवाची मतलब कौन सा है, केसरी। 41 का राइट आंसर क्या है, ये डी मतलब कि गा नंबर। ठीक है, राइट हो जाएगा। तीसरा वृक्ष, वृक्ष का पर्यायवाची बताइए। 42 का पादप, विपट, रुख, ये सब क्या है, पेड़ के पर्यायवाची है। मार शब्द का पर्यायवाची बताइए। 43 का 43 का क्या होगा, डी नंबर। ठीक है, मदन भी होता है इसका। चलिए रात का पर्यायवाची, ये इंपॉर्टेंट है, भी रिपीट कर सकता है। रात का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर डी मतलब घा। यमुना का पर्यायवाची, यमुना का बताइए भैया। 45 घा। ठीक है, घा नंबर। ठीक है, घा राइट हो जाएगा। बिडोल का बताइए, बिडोल का जल्दी से, टाइम बहुत कम है। बिडोल, इंद्र। फर्स्ट इसका आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इनमें कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, जलद नहीं है। ठीक है, 48 का कौन सा शब्द जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, चतुर्भुज। किसके होते हैं, चतुर्मुख। तो 49 का क्या है, चतुर्भुज। दास का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, दास का पर्यायवाची परिकर नहीं है। ठीक है, खा। तो भैया चलिए अगली सीरीज की बात करते हैं, तीसरा नंबर। चलिए बताइए भैया पहले का विलोम क्या हो जाएगा, आहूत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर घा, अवर का विलोम। दूसरे का मतलब सॉरी खा। तीसरे का विलोम बताइए भैया, सृष्टि का प्रलय, खा नंबर। बहिरंग का अतरंग। ठीक है, चौथे का खा। पांचवे का विलोम, पांचवे का विलोम क्या हो जाएगा, घा नंबर, गा नंबर। ठीक है, तीसरा अंतर्मुखी को बताइए, बहिर्मुखी होगा, घा नंबर। ठीक है, छठवें का। सातवें का, सातवें का राइट होगा। ये इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछ सकता है ये। बताइए सहचर का विलोम, आठवें का, अलगाव। जटिल का विलोम क्या होगा, नौवें का, जटिल। सरल, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। ठीक है, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध लिखा हुआ, शुद्ध बताइए भैया। दही खट्टी है,
दही खट्टा है, दही खटास है कि दही खटाई है? दही खटाई कहाँ है? 11 बताइए। दही खट्टा है। सुसंगत शब्द के प्रयोग में कौन सा वाक्य जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो कौन सा उपयुक्त है सर्वाधिक? 12वें का। वीडियो पॉज करके भी आप क्या कर सकते हैं, चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खा। 13वां बताइए, कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है? शुद्ध कौन सा लिखा है? वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो शुद्ध कौन सा है 13वां? घा। ठीक है। चौथा बताइए भैया, शुद्ध कौन सा है 14वें का? तीसरा गा। ठीक है। 15वां बताइए, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध लिखा हुआ है? घा नंबर। ठीक है। 15वां। 16वां, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? किसकी वर्तनी जो है शुद्ध है? संन्यास सही लिखा हुआ है, बताइए भैया। तो संन्यास सही लिखा हुआ। ठीक है। ये कभी भी क्या कहता है, अगर ये अशुद्ध लिखा रहेगा तो अंक की बिंदी नहीं लगाएगा। ठीक है। उज्ज्वल, ये इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वल भी कई बार रिपीट किया है तो ये होगा। ठीक है। आधा जा फिर रहेगा। बताइए शुद्ध किसका लिखा हुआ है? तो गा। ठीक है। तीसरा अशुद्ध। अशुद्ध बताइए, जल्दी से बताइए। आप लोग रिवीजन कर लिए होंगे इतना ज़्यादा कि आप आपको आंसर देख के आंसर तुरंत देना है। ठीक है। एकदम फास्ट आंसर देते होंगे, इतना रिवीजन आपका हो गया होगा। तो अशुद्ध कौन सा है? घा नंबर। चौथा, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? शुद्ध ये टिप्पणी इसे लिखा जाएगा। ठीक है। जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे क्या कहेंगे शब्द में? जिसकी कोई कीमत ना हो सके, कीमत ना हो सके। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? 21 का राइट आंसर अमूल। ठीक है। क्या होगा? खा। खा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहेंगे? युधिष्ठिर। 22 का। 22 का क्या होगा? जो हमेशा रहने वाला है उसे क्या कहेंगे? शाश्वत। 23 का जो पृथ्वी से संबद्ध है, बताइए। 24 का राइट आंसर क्या होगा? घ। चौथा रंगमंच, ये भाई इंपॉर्टेंट है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? ये सब प्रीवियस है और रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा बार। खा राइट होगा। जो पहले था पर अब नहीं है उसे क्या कहेंगे शब्द में? गा। भूतपूर्व। बहुत अधिक बोलने वाले को क्या कहेंगे उसे? 27 का वाचाल। ठीक है। हाँ, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहेंगे शब्द में? असाध। ठीक है। ये रिपीट हुआ शायद। हवन में जलने वाली लकड़ी को क्या कहेंगे? कुछ लोग ये लिखाएंगे हवन सामग्री, लेकिन नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। ये घा नंबर राइट होगा। 29 का, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे क्या कहेंगे शब्द में? 30 का खा नंबर। चलिए बताइए, अंगीठी के तत्सम। 31 का गा। ठीक है। कौन सा शब्द जो तत्सम नहीं है? आँख, नेत्र, नयन, दृग। 32 का आँख। इसका तद्भव क्या होगा? तो तत्सम नहीं है। ठीक है। क्या पूछा है इसमें? तत्सम नहीं है ये तो का नंबर। ठीक है। 32 का। बताइए भाई, ये इंपॉर्टेंट है। 33 का क्या राइट होगा? बी नंबर। ठीक है। बी यानी कि खा। कौन सा शब्द जो तत्सम है? 34 का। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? का पहला। कौन सा शब्द जो क्या है तद्भव शब्द है? दिनकर, प्रभाकर, सूरज, दिवाकर। सूरज। क्या है ये? तद्भव है। चलिए अगले क्वेश्चन में तो तद्भव बताइए। तद्भव 36 का। तद्भव क्या है? मनई। इसका क्या होगा? तत्सम मानव होगा। ठीक है। मानव होगा या मनुष्य होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए 37 का बताइए। 37 का राइट आंसर क्या होगा?
अटारी, ठीक है। घा, चूरन का बताइए तत्सम रूप। चूर्ण हो जाएगा। तत्सम बताइए कौन सा तत्सम शब्द लिखा है 39 का। कठिन, क्या लिखा हुआ उत्तर इसमें? खा, खा और गा दोनों सही हो सकते हैं। चलिए देखिएगा इसको। कठिन और कठोर। निम्न में कौन सा शब्द जो तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है 40 का बताइए, तत्सम नहीं है। तो तत्सम कौन सा नहीं है? ये नहीं है, ठीक है। कपूर। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द मृगेंद्र। मृगेंद्र का क्या हो जाएगा भैया? तो मृगेंद्र क्या? केसरी। खा, तरंग। तरंग शब्द का पर्यायवाची है। चौथा सही हो जाएगा। इनमें से एक शब्द देवता का पर्यायवाची है, बताइए देवता का पर्यायवाची। ये इंपॉर्टेंट, देवता वाला रिपीट कर सकता है, पूछा जा सकता है। खा नंबर राइट हो जाएगा। 44 का बताइए भैया। तुरंग का पर्यायवाची। तो 44 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब का। भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? का नंबर, ठीक है। बताइए भैया 46 का कौन सा पर्यायवाची है? ब्रह्मा। 46 का खा। शिव का पर्यायवाची शब्द रुद्र। कमल का, कमल का तामरस, इंपॉर्टेंट है तामरस कमल का। अड़तालीस का, ठीक है। 49 का बताइए सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? उनका भारती नहीं है, ठीक है। बाकी बीड़ा पाणी पदम महा से उत्ता, बाकी भारती नहीं है ये पर्यायवाची सरस्वती का। सॉरी, इसका क्या कह रहा है? सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है। बाकी ये सब है तीनों, ठीक है। 49 का ये नहीं है, ठीक है। पदम, गा, गा नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर गा होगा, ठीक है। कोई कमेंट बॉक्स में ये नहीं कहेगा कि सर आपने गलत बताया, तो इसका गा होगा 49 का, ये नहीं है। ये 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं विलोम के। तो बताइए विलोम की दृष्टि से कौन सा मतलब युग्म जो है अशुद्ध लिखा हुआ है? बताइए भैया। तो ऑप्शन नंबर क्या है? घा वाला, ठीक है। इसके क्या होगा? निरामिष होगा, ठीक है। मांस सहित और मांस सहित नहीं, जो मांस खाता हो और जो मांस नहीं खाता हो, इसका मतलब ये सब होता है, ठीक है। चलिए श्री गणेश, श्री गणेश कर दो, कल श्री गणेश हो जाएगा। तो क्या? श्री। अच्छा का बताइए अज्ञ, सॉरी अज्ञ तीसरा। ये इंपॉर्टेंट है, अज्ञ विज्ञ अनभिज्ञ ये सब पूछा जाता है बार बार। तीसरे का राइट होगा, ठीक है। बताइए चौथे का राइट आंसर क्या होगा? का हो जाएगा संधि, धनी का विलोम। पांचवे का निर्धन, ठीक है। छठे का परिश्रम का विलोम विश्रम, ठीक है। उपकार का बताइए, उपकार का विलोम क्या हो जाएगा? अपकार, सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है गलत है? गलत कौन सा है? तो ये गलत है। उन्नत का अवगत नहीं होगा, अवनत क्या होगा बताइए भैया। चलिए 10वां लास्ट क्वेश्चन, बताइए 10वें का राइट आंसर। तो 10वें का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ, चौथा, ठीक है। तो भैया यहाँ पे 100 प्लस क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जल्दी से आप अपना ये रिवीजन कर सकते हैं।
तो चलिए, अगर पेपर होने के बाद पेपर का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक जिनका पेपर है। नमस्कार।